नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कीटों के बारे में बताऊंगा कि किस वर्ग में और किस संघ के अंतर्गत कीटों को रखा गया है। दोस्तों, कीटों से हर तरह की परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आइए देर न करते हुए आपको बताते हैं कि कीट किन्हें कहते हैं और इनको किस वर्ग और किस संघ में रखा गया है। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि जो इंसेक्ट होते हैं या कीट होते हैं, यह आर्थ्रोपोडा संघ के एक प्रमुख वर्ग जिसका नाम इंसेक्टिवोरा होता है, उसके अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों, जो आर्थ्रोपोडा संघ का इंसेक्टिवोरा जो वर्ग है, उसके अंतर्गत हम कीटों को रखते हैं। और यह जो आर्थ्रोपोडा संघ होता है, ये जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। दोस्तों, जंतुओं का आर्थ्रोपोडा संघ इसलिए सबसे बड़ा संघ है क्योंकि इसमें कीटों को रखा गया है और कीटों की संख्या लगभग 10 लाख। अब तक दोस्तों कीटों की लगभग 10 लाख जातियां खोजी जा चुकी हैं। देखेंगे दोस्तों कि इंसेक्ट शब्द अर्थात कीट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1735 में लिनियस ने किया था। प्यारे दोस्तों, लिनियस ने सन 1735 में इंसेक्ट या कीट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और पीए लैटरली ने कीटों को हेक्सापोडा या खटपाद कहा था। कीटों को कौन कौन से लक्षणों के आधार पर हम कीट कहते हैं, तो देखेंगे दोस्तों, पहला लक्षण इनका है कि कीट जलीय, स्थलीय तथा वायवीय होते हैं। प्यारे दोस्तों, कीटों को जल में भी, स्थल पर भी और वायवीय अर्थात वायु में भी पाया जाता है। दोस्तों, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जहाँ पर भी जीवन की कल्पना संभव होती है, वहाँ कीट उपलब्ध होते हैं। अर्थात ध्रुवों से लेके विषुवत रेखा तक हर जगह कीटों की संभावनाएं होती हैं। अगला लक्षण देखेंगे कि कीट का जो शरीर होता है वह 3 प्रमुख भागों सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। प्यारे दोस्तों, जो कीट होते हैं उनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। अगला जो देखेंगे कि जो प्रमुख लक्षणों के अंतर्गत आता है, अक्सर पूछा जाता है कि कीटों के कितने पैर होते हैं, तो प्यारे दोस्तों आप कहेंगे 3 जोड़ी अर्थात 6 पैर वाले जंतु जो होते हैं वो कीट के अंतर्गत आते हैं, इंसेक्टिवोरा वर्ग में आते हैं। इसके बाद देखेंगे कि एक मकड़ी भी एक प्रकार की कीट है और इसमें जो होती हैं 4 जोड़ी अर्थात 8 पैर पाए जाते हैं। इसका दोस्तों हम एक अलग से डायग्राम आपको इसी वीडियो में उपलब्ध करा देंगे। देखेंगे दोस्तों, अगला लक्षण जो होता है कीटों का वह है कि कीटों में आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएँ और हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। अगला प्रमुख लक्षण देखेंगे कि कीटों में जो उत्सर्जन होता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने के लिए जो अंग होता है, उस अंग को मैलपिघियन नलिका या मैलपिघी नलिका कहते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों कि कीटों के सिर पर 1 जोड़ी नेत्र तथा 1 जोड़ी एंटीनी पाई जाती है। संयुक्त नेत्र कीटों में पाए जाते हैं। अगला लक्षण देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है कि श्वसन। तो कीट जितनी भी कीट हैं वह श्वसन ट्रैकिया द्वारा या श्वास नली के द्वारा करते हैं। दोस्तों, कीटों में देखेंगे कि यह एक लिंगी होते हैं और अंडे देते हैं। मादा इसमें अंडीज होती है, अंडे देने वाले होते हैं। अगला लक्षण जो होता है वह है मानव के लिए आर्थिक रूप से जो कीट होते हैं अत्यंत उपयोगी होते हैं। ये तो कीटों के कुछ प्रमुख लक्षण हो गए। अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन से कीट मानव के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी अर्थात लाभदायक होते हैं और कौन से कीट मानव के लिए हानिकारक अर्थात रोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। देखेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल में इसके उदाहरण में देखेंगे कि जो मधुमक्खी होती है एपिस इंडिका जिसका वैज्ञानिक नाम है, रेशम कीट जिसका वैज्ञानिक नाम होता है बॉम्बेक्स मोराई या मुरी, और लाख का कीट जिसे लूसीफर कहते हैं, ये मानव के लिए लाभदायक कीट होते हैं। दोस्तों, मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है,
रेशम कीट से रेशम और लाख के कीट से लाख प्राप्त होता है, जिसका आर्थिक महत्व बहुत ही अधिक होता है। ऐसे हम कीट को देखेंगे जो रोगवाहक होते हैं। देखेंगे मादा एनाफिलीज, जिससे हमको मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग की वाहक होती है। और एडीज जो होती है, मादा एडीज, यह डेंगू रोग, और क्यूलेक्स जो होती है, क्यूलेक्स मच्छर, वह फाइलेरिया रोग को एक स्थान से संक्रमित व्यक्ति से रोगी व्यक्ति में पहुंचाती है। इसी प्रकार से कुछ अन्य कीट देखेंगे, टिड्डा और चींटी। दोस्तों, कीटों में श्रम विभाजन अर्थात कार्य के अनुसार उनका बंटवारा भी होता है। दोस्तों, इसी तरह के उपयोगी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।